Assalamualaikum everyone, my name is Abdullah Khatak. I'm a first year MBBS student at Aga Khan University कराची। 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी MCAT के ऊपर, काफ़ी उस पर अच्छा रिस्पांस भी था, लेकिन some people were genuinely pissed। और मसला वहाँ पे ये था, लोग कह रहे थे भाई तुमने प्रमोशन की है, तुमने क्या ऐड बनाया है, तुमने तो ऑनलाइन एकेडमी की प्रमोशन कर दी है, नियर पेयर की प्रमोशन कर दी है, कोई बताया ही नहीं है तुमने और कुछ। तो जब कमेंट्स में पढ़ रहा था, सही मुझे तब चढ़ रही थी कि मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं जो हूँ घंटे घंटे के MCAT के लेक्चर्स देख रहा था। मैं मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मुझे MCAT की क्या परवाह है भाई, लेकिन आई लिटरली वॉच्ड घंटों घंटों के MCAT के लेक्चर्स टू मेक श्योर, तसल्ली कर लूँ मैं कि जो चीज़ मैं प्रमोट कर रहा हूँ वो अच्छी है। वरना मेरा क्या चाहता था ऑनेस्टली, मैंने तो, मुझे पैसे मिल रहे थे, ठीक है, मैं कहता कि हाँ भाड़ में जाए, आई डोंट वांट टू नो एनीथिंग अबाउट इट, पैसे आ रहे हैं प्रमोट करो डायरेक्ट। बट आई एक्चुअली लुक्ड इनटू इट। नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी से थोड़ी सी निकालें और इस बात को समझें कि हम कंटेंट क्रिएटर्स अगर कुछ प्रमोट करते हैं और कल को वो अच्छा नहीं होता तो हमारा नाम खराब होता है, हमारी ऑडियंस खराब होती है। वी डू नॉट वांट दैट। तो जस्ट नो दैट, ट्रस्ट अस, when we do something, when we say something, when we put something in front of you, it's for your benefit and it's no harm. Honestly, भाड़ में जाए नियर पेयर। अगर आपने नियर पेयर से नहीं पढ़ना तो ना पढ़ें। मैंने सिर्फ आपको द बेस्ट सोल्यूशन आउट देयर सजेस्ट की है। आजकल ऑनलाइन ज़माना हर चीज़ चल रहा है, तो मैंने ऑनलाइन अकेडमीज देखी काफ़ी। आई लुक्ड इनटू सेवरल ऑफ देम, आई एम नॉट गोना टेक देयर नेम्स, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी एंड दिस इज वन दैट आई एक्चुअली लाइक्ड एंड दैट्स व्हाई आई प्रेजेंटेड इट टू यू। लेकिन एनीवे, लोगों के कंसर्न्स होते हैं, कुछ लोगों के जेन्युइन कंसर्न्स थे, उनके कुछ क्वेश्चंस थे कि जो मैंने मानता हूँ मेरी तरफ से गलती हुई कि मैंने उस वीडियो में आंसर नहीं किए। That is why I wrote down those questions and this is the video that I'm making to compensate for that. मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके 190 प्लस आए थे MCAT में, और मैंने सोचा कि what's better than asking them how they did it, their experience, and asking them how to score 190 plus in MCAT. So let's get right into the video. I hope you enjoy it and I hope it helps. Hi everybody, मेरा नाम नौरीन है। I study at Aga Khan Medical College and I am from Multan वैसे। What sources did you use to prepare for MCAT? और आजकल के ज़माने में जो लोग MCAT अभी देंगे इस साल, उनके लिए कोई ऑनलाइन सोर्सेज या कोई भी सोर्सेज that you would suggest? So the main sources जो you should be using are the FSC book. If you want to join any academies, you can. Academies की टेक्स्ट बुक्स मिल जाती हैं जहाँ पे उन्होंने FSC की बुक्स को नोट्स में ट्रांसफर किया हुआ होता है। आप फिर उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड एनी प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट यू फाइंड, एनी क्वेश्चन बैंक, कुछ भी लाइक जो अकेडमी होती है उनके आपको प्रैक्टिस टेस्ट मिल जाते हैं ऑनलाइन, फेसबुक पे मिल जाते हैं, कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन देम एंड डू दोस। आई थिंक इट विल बी रियली हेल्पफुल। बीइंग एन A-level स्टूडेंट, जब A-levels खत्म हो गया तो उसके बाद कब पढ़ाई शुरू की थी तुमने MCAT के लिए? A-levels के एग्जाम्स देते ही आपको बेसिकली स्टार्ट कर देना होता है, क्योंकि आपके पास आई थिंक रफली 3 से 4 महीने होते हैं प्रिपेयर करने के लिए और आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे होते हो। यू शुड स्टार्ट द अर्लियर द बेटर। आपके पर्सपेक्टिव से हाउ वाज MCAT बीइंग एन A-level स्टूडेंट? If you have concept from A-levels, I think you're at an advantage because अगर आपने चीज नहीं भी पढ़ी होगी, you can get through them. But it is important that you do the FSC books completely and also A-levels के बाद एकदम से FSC की बुक्स पे जंप करना बहुत कभी कभार overwhelming हो जाता है। तो I think it really helped me कि मैंने पहले SAT 2 की बुक्स बीच में यूज की थी, which kind of helped me bridge my concepts from A-levels and then going to FSC. अच्छा, ये वैसे मैंने पहली बार सुना है किसी से कि SAT, मतलब तुम्हें हेल्प किया था SAT ने MCAT में? बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी इन वन डे MCAT के लिए, और सजेस्ट अ गुड स्टडी रूटीन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो इस साल MCAT देंगे? I think this is very crucial time. It's your defining moments. Like अगर अभी नहीं प्रिपेयर किया ठीक से, so you need to give as much time as possible. If you're going to any academies, then you need to still balance it out so that घर पे you can study, because जितना ज़्यादा आप self study करेंगे इसमें उतना ही आपके लिए better होगा। I used to study like not consecutively, breaks ले लेके, लेकिन पूरा दिन कहीं ना कहीं 7-8 घंटे पढ़ाई में लग जाते थे। अच्छा, काफ़ी important question है, what was your MCAT score? मेरा MCAT score was 191. What would you suggest कि अगर if somebody wants to score 191 या 190 plus, तो what is like the key to MCAT? इसमें सबसे पहले तो you should know the FSC books really well. फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि क्या क्या बातें थी। आपको जहाँ से कहीं से भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना बेटर होगा, क्योंकि बुक्स पढ़ के आपके दिमाग में उस तरह से चीज़ें नहीं असेंबल होती जिस तरह से क्वेश्चन करके होती हैं। यू नीड टू बी रियली गुड एट अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि कभी कभार ये बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे होता है कि
आपकी प्रेपरेशन अच्छी होती है, लेकिन यू डोंट हैव दैट गुड अटेम्प्टिंग स्किल्स नहीं होती हैं आपके पास, तो आप बहुत ज्यादा लाभ कर रहे होते हो एग्जाम्स में, गलत आंसर्स मार्क कर रहे होते हो। How long did it take you to complete the whole FSC course? 2 से 2.5 महीने आपको लगते हैं पहली बार सारा सिलेबस खत्म करने में। एफएससी की बुक्स 6 बुक्स हैं टोटल, पार्ट 1 पार्ट 2 मिला के, तो इट टेक्स एटलीस्ट 2.5 months to do them properly. केमिस्ट्री फिजिक्स की अक्सर कंफ्यूजन होती है लोगों की कि केमिस्ट्री के लिए किस तरह प्रिपेयर करें, फिजिक्स के लिए किस तरह प्रिपेयर करें, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I think उसी सीक्वेंस में चलें, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, एंड in the like for biology I think it's pretty much the books. अगर आपने फिंगर टिप्स पे चीज़ों को याद किया हुआ है from the biology books, then I think you can get through them very easily. Chemistry is also pretty much just book based. उसमें कोई ज़्यादा technical questions नहीं होते. अगर if you've done the chemistry books really well, you can get through them. Physics is a little tough in the exam. Physics के लिए जितनी ज़्यादा आपकी practice skills अच्छी होंगी ना, आपने जितना ज़्यादा practice किया होगा, I think the more you're gonna benefit. I think it's better to start off with the easy subject, and I think bio is probably the easiest in the exam, and then you can move on to chemistry and then physics, and then in the end just do English. आखिर में would you like to give any general guidance के if somebody wants to score good, what are like some fingertips पे उनकी क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए for them to score good? If you're going to an academy, probably go more in the end when they're having those mock exams. If you're somebody who struggles with time management, then you should definitely go for those mock exams and give them, and also you should practice the marking key as well. I think a lot of the time people mark the wrong answer despite knowing the correct one. Thank you so much, Noreen. Bye-bye. Assalamu alaikum. My name is Hassan Tawqir. I am the first year at Aga Khan, and I did my A-levels from HSM. I'm from Lahore. Hassan, could you tell us your experience with MCAT? It's a lot of quarry. It's just like 1 month or 2 months of constant studying, and then the actual MCAT itself is an experience. What sources did you use to prepare for it? और इसके अलावा कोई books हो, कोई भी sources, कोई online हो या किसी भी तरह की sources that you'd like to recommend to students? I did the tayari completely on my own. I didn't go to any academy because I like my own chill kism ka schedule. So I did the Punjab Board FSC books. I believe you can get Gibbs ki review books from bookstores. So if you can access those are really nice because usme basically the important stuff is there. It's shortened down. And I personally think it was easier to read. And usi ke saath na you can get workbooks jiske andar there's a lot of practice questions. A-levels khatam hone ke baad, when did you start studying? I started about 1.5 months before the actual MCAT. As an A-level student, तुम थोड़ी सी मतलब गाइडेंस दो लोगों को कि A-levels जो करें उनके लिए MCAT की गाइडेंस दे। So what I recommend is that you go through the syllabus. MCAT का like FSC का कहीं से भी खोल लो, and you look at the topics that are new. Start off with those, especially because stuff with like physics and chemistry. Physics and chemistry में बहुत I struggled personally. Bio is a whole other story who I'll get to in a second, but basically yeah, there's a bunch of formulas, there's a bunch of concepts जो बहुत ज़रूरी हैं. So I'd recommend look at what you haven't done before and start that. But जो रट्टे वाली ख्वारी I leave that for later. If you can start any concepts and stuff earlier, do that. Chemistry और physics के लिए specifically कैसे तैयारी करें, तो उसके बारे में बताओ. How do you prepare for that? Like physics and chemistry for me personally is more about concepts than anything else. So the stuff that is new, make your own notes, make your own diagrams, try to understand that stuff more than anything else. रट्टे वाली चीजें भी होती हैं MCAT में, but if you have a basic idea और एक बार कर लो तो you remember most things बाद में also. How many hours did you study in one day? और अभी के लिए एक routine suggest करो students के लिए कि what study routine they should have in quarantine. मेरा ये सीन होता है कि I can't tell myself पहले से कि मैंने इतना पढ़ना है. I just have a very vague deadline कि मैंने 10 दिन बाद इतनी topics cover कर चुकी होनी चाहिए. But generally, कम से कम a घंटा a day you should kind of, open up your books and look into it. ये बताओ कि any tips or tricks that you would suggest to students that might be helpful for them in attempting the paper? You have a pen to fill in the bubble sheet. You can't use a pencil. And so if you mark anything wrong, you can't change it बाद में. The first thing I would say is before every question, read the question number that you're doing.
then read the question number on the bubble sheet and then fill it out. मेरे लिए MCAT को subject wise थोड़ा सा break down करो कि emphasize on specific subjects, थोड़ा सा subject wise फिर break down करो इसको. Biology is for the most part ratta. Get past papers as soon as you can. Honestly, I think you can find them online. I didn't actually buy any past papers, but you can search them online. But jo bhi questions I got wrong in a mock test, I used to write them down as like high yield facts. And every time I used to do another mock test, usse pehle I used to read everything that I did wrong the previous time. So when jitne bhi points likhe hote the, you know, these are important to remember, do that. So bio ke liye that is really important. Chemistry ka I will say the same thing. There's a lot of ratta, there's a lot of reactions that you have to remember. So that is literally the best way. Physics ka, honestly, I'd say pick the hardest questions you can and try to solve them, because a lot of the calculation bit उसी तरह समझ आता है. English के लिए I honestly didn't do much. If you're from an A-level background, you won't have much of a problem with English. But if you are weaker and if you feel like you haven't done it properly before, so there are a bunch of books and practice tests you can start getting into. But personally, मैंने कोई vocabulary वाली वो नहीं की थी. Like I was told a lot कि you have to memorize, I don't know, like 1,000, 2,000 words, and I didn't do any of that. You don't feel. अच्छा, how do you deal with exam stress? Genuinely, अगर किसी दिन बिल्कुल मूड नहीं हो रहा और सर में दर्द हो रही है, just take a break. Honestly, up to you. But don't overwork yourself, because अगर सिर में दर्द हो रही है और कुछ नहीं समझ आ रही है and you force yourself to study, you probably end up forgetting more things than actually learning stuff. Do what makes you happy. अच्छे खाने खाओ. Yeah, that's what I do. What was your score MCAT में? My score was 190 out of 200. Yeah. अच्छा, तो how can a student get 190? Just give a general guidance. Be regular. If you start 2 weeks before, हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी, but एक तो stress इतना ज़्यादा हो जाता है सिर पे, because you're kind of cramming stuff, you're forcing yourself. Don't do that to yourself. If you start timely and you kind of finish syllabus आराम से, so it'll be much better off for you. Also get enough sleep, by the way. That's like super important. I do this before every exam. अगर तैयारी कम लग भी रही है, just sleep, because if you're sleepy during an exam, it's way worse. Assalamu alaikum guys. मेरा नाम हमजा है. I've done my O&A levels from HSN College Lahore, and today I'm gonna with Abdullah I'm gonna be helping you guys apparently ace the MCAT and helping you with tips and how to score 190 plus. Personally I got 192 out of 200, which is 96%. एक सेकंड में चाय ले रहा था. अच्छा, बंद करो असद दरवाजा. How was your experience with MCAT? To be very honest, coming from an A-level background, my experience was horrible. आपने कर लिया तो आप घुस जाओगे, नहीं किया then you're just gonna sit there for another whole year. FSC का सारा syllabus करना इतने थोड़े time में was really hard for me. Tell me the sources that you use to prepare for it. कोई भी books या notes या किसी तरह के question banks जहाँ से भी और कोई sources suggest कर लो. I never use notes. Because I personally think कि अगर book से आना है, अगर syllabus book से आना है, why would you use notes in the sense कि नोट्स में हर कोई अपना पर्सपेक्टिव डाल रहा है, नंबर 1. नंबर 2, हर कोई नोट्स को कंडेंस करके लिख रहा है. जब आपके पास एक किताब है, why would you go for notes? And why would I use a shortened form? अगर मेरा इतना important exam है, why don't I just use the book जो मुझे दी गई है? So I just used my FSC books and my A-level books. ठीक, and what about practice questions? So practice questions के लिए I joined Star Academy. मैं बस जाता था और मैं question bank जो है ना वो sheets वो मैं ले लेता था, and I would do those every day ताकि मेरे पास एक solid question bank है. मैंने काफ़ी ज़्यादा वो MCAT के past papers किए थे, and obviously वो तो सारों को recommended है that you guys should do that, because once again that's the original MCAT format. मुझे MCAT guide दो from an A-level student perspective, like how you viewed it. सीधी सादी बात है, मेरे से रट्टा नहीं लगता था. There's no discrimination, बस मेरे से नहीं लगता था, ना मैंने कभी लगाया. तो मैंने तो अपनी वो अप्रोच छोड़ दी कि मैंने MCAT में भी लगाना है, बिकॉज मेरे से नहीं होना था. 1 नंबर 2 मेरे कॉन्सेप्ट्स खराब होने थे. तो मैंने बस FSC बुक्स पढ़ी, जो मुझे समझ आती थी मैंने समझा. I didn't learn any new formulas जो FSC के बहुत मुश्किल कोई हैं. मैंने कोई लर्न नहीं किया जो मुझे चीज़ ज़्यादा मुश्किल लग रही थी. I left it because I was like, so I didn't do. मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिस पर मुझे लग रहा था कि इस पर मुझे बहुत टाइम लगेगा, A या B, मुझे ये नहीं आएगा, and this is too much for me. I left it. How many hours did you study in one day? और एक routine suggest कर दो आजकल के students के लिए जो पढ़ रहे हैं MCAT के लिए. For me, my A-level concepts were pretty good. So I did not need to study a lot even in my MCAT, because generally जो syllabus है that is kind of similar. मैं बस जाता था उधर से, मैं question bank ले लेता था, chemistry, bio, physics, and I used to do those at home. और जो मुझे उनमें से जो मेरे पास चीज़ गलत होती थी ना, I just used to revise that chapter.
द फैक्ट इज माई कॉन्सेप्ट्स वर गुड एंड जो मुझे नहीं आता था देन फिर वो बैठ के मैं पूरा चैप्टर करता था। अगर मेरा एक किसी चीज़ कोई ख़राब हो रही है एंड आई यूज्ड टू बी वेरी कंसिस्टेंट, अगर मेरे से कोई चीज़ गलत हो रही है मैंने उसी दिन उसको कंप्लीट करना है। Any tips or tricks that you think might be helpful for students to attempt their paper? ऐसे नहीं पता चलता, घर में यू आर वेरी रिलैक्स्ड एंड एवरीथिंग, प्लीज टाइम योरसेल्फ रिगार्डलेस टाइम ज़्यादा है नहीं है, टाइम योरसेल्फ। अगर फॉर एग्जांपल आपने घर में एमकैट का पास पेपर किया है, 200 में से आपके आए हैं लेट्स अज्यूम 180, ऑलवेज कट 5 to 7 मार्क्स। वैसे ही क्वेश्चन पेपर आसान हो मुश्किल हो, जितने आपके मार्क्स आए उसे कट करो 5 to 7, बिकॉज इन द एग्जाम ऐसी कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ जाती है, योर टेंस कोई क्वेश्चन गलत होता है, कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि यू लूज मोर मार्क्स देन यू एंटिसिपेट। सो ऑलवेज बी रेडी फॉर दैट, और इतना अंदाजा लगा के जाओ कि अगर मैं ये 5-7 और भी गलत करूं तब भी आपका रिजल्ट आना चाहिए व्हाट यू डिजायर, राइट। सो फॉर मी जब मैं अपना करता था आई यूज्ड टू गेट लाइक मेरे 20 कोई एमसीक्यूज गलत होते थे, आई यूज्ड टू थिंक ऑफ इट कि मेरे 30 गलत हो रहे हैं एंड देन आई यूज्ड टू नोट इट डाउन कि मेरा प्रोग्रेस क्या है। मैं फ्लो चार्ट बनाता था एंड आई यूज्ड टू राइट इट डाउन कि वो मेरे इस पास पेपर में इतने आए, इतने आए, इतने आए, इतने आए, इतने आए, and then I used to repeat them as well. So one day before my MCAT, जितने मेरे गलत क्वेश्चंस थे, I did them all over again. So जो भी चीज़ गलत होती है, do revise it. अच्छा यार, मैंने पंखा बंद किया हुआ है और मैं चाय पी रहा हूँ, इतनी गर्मी है, मुझसे पसीने निकल रहे हैं कसम से। मुझे जो क्वेश्चंस आए थे बहुत ज़्यादा वो ये थे कि यार हम केमिस्ट्री के लिए किस तरह तैयारी करें, फिजिक्स बहुत मुश्किल लगती है, तो व्हाट डू यू से अबाउट दैट? English is one of those sections जिसमें आप full ले सकते हो. Even if you're getting 19 out of 20, that's not good enough because that English section is a part of the paper कि जिसमें आप you can easily score 100%. Full लेके आओ ताकि you increase your chances, and English is not hard. 0.11 से लोग रह जाते हैं. So even one MCQ is going to make a hell of a difference. Chemistry में I think organic काफ़ी ज़रूरी है और organic काफ़ी high yield है. So organic तो करो and शुरू से करो. I think उसका तरीका ये है कि every day आप जब अपनी normal study कर रहे हो, you just take like अपनी FSC book से आप 10 पेज पकड़ो, just take out 5 to 10 pages and just do those every day. For example, अगर मेरे पास 20 pages हैं, मैं मंडे को करता हूँ पहले 5, ट्यूसडे को करता हूँ उसके बाद 5, then 5, उसके बाद 5, उसके बाद 5, 20 हो गए, and then I just keep repeating it because organic रट्टा है, काफी ज्यादा रट्टा है, and if you don't do it, you are gonna forget it. Bio, I don't really know what to say about bio because bio in a way सारा ही high yield and bio once again is रट्टा. So you need to go to it. जैसे kingdoms वगैरह हैं, I couldn't do those, ना मेरे से हो रही थी, I didn't have enough time, so I left them. So this is my advice to anyone for any part of the paper कि अगर आपसे एक चीज नहीं हो रही, करो उसको ट्राई करो, लेकिन instead of knowing everything कच्चा पक्का, if you know 10 out of 12 chapters very good, that's gonna make a hell of a difference, right? So जो आपको चीज आती है उसको बहुत पक्की करो कि उसका कोई सवाल गलत ना हो, और जो आपको लगता है कि you know बिल्कुल बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहे हैं stuff like that, my tip would be to just leave them. I know a lot of people would beg to differ. जो है वो किसी और तरह से पढ़ा, doesn't mean कि अगर आप भी उस तरीके से पढ़ोगे it's gonna give you the same benefit. That's my piece of advice. अच्छा, फिजिक्स के बारे में भी if you would like to add anything? Focus more on concept and fact को थोड़ा सा छोड़ो, and always realize the fact अगर concept अच्छा है आप लोगों का, अगर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन भी आएगा ना, आप एक एजुकेटेड गेस भी मारोगे ना तो लग जाएगा। कम से कम आपके आई वुड से 60 to 70% चांस होता है कि आप एक क्वेश्चन जो आपको नहीं भी आ रहा वो भी आप सही कर लो। लाइक फॉर मी काफ़ी MCQs ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे, लेकिन इवन बाय मेकिंग एन एजुकेटेड गेस आई ऑलवेज यूज्ड टू नैरो इट डाउन टू 2 ऑप्शंस। मैं आराम से कर लेता था, इवन लाइक व्हेन आई न्यू नथिंग अबाउट दैट टॉपिक। टेस्ट का मुझे बताओ, इस तरह का कोई सीन है कि तुम सजेस्ट करोगे कि ये फलाना पार्ट जो है पहले सॉल्व करो और फिर ये वाला सॉल्व करो, मतलब एक स्ट्रैटेजी टेस्ट को सॉल्व करने की? सबसे पहले मैंने फिजिक्स पकड़ा क्योंकि मुझे पता था अगर मैं पेपर के एंड में करूंगा ना मेरा दिमाग इतना पक जाएगा कि मेरे से होना नहीं है, एंड आई टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑन इक्वेशंस, मैं उनको 10-10 दफा रिपीट करके देख रहा होता हूं। दैट्स जस्ट माय स्टाइल ऑफ डूइंग इट। इंग्लिश आई डिड इन द एंड बिकॉज़ इंग्लिश मुझे अच्छी आती थी और मुझे पता था कि मैं आराम से कर लूंगा, इट्स अ पीस ऑफ केक, उसमें इतना कोई मसला नहीं था। उसके बाद आई डिड केमिस्ट्री बिकॉज केमिस्ट्री वंस अगेन उसमें थोड़े से कॉन्सेप्ट्स थे, सो आई डिड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, देन इंग्लिश। बट वंस अगेन ये आप पर डिपेंड करता है, कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, उनको यूं आती है, फिजिक्स की कोई टेक्निकल क्वेश्चंस हैं या इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो वो यूं करते हैं, तो यू माइट इवन डू फिजिक्स एट द लास्ट। जब आप पास पेपर्स कर रहे हो ना, अगर आप पहले कर रहे हो बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, चेंज अप द पैटर्न, आप नोटिस करोगे कि ओ आपको कोई ना कोई फर्क पड़ रहा है, यू विल नोटिस दैट, सो डू ट्राई दैट। जनरली बताओ, हाउ डू यू डील विद एग्जाम स्ट्रेस? Okay, so my way of dealing with exam stress, I know this is gonna sound stupid to a lot of people, लेकिन I just don't study because मेरी ये साइकी है और मेरे साथ होता भी ये कि अगर मैं स्ट्रेस में हूँ
या कुछ ऐसा है तो मेरे से नहीं पढ़ा जाता, अगर मैं पढ़ूं भी तो मैं भूल जाता हूँ। आप आराम से पढ़ो, आप 2 साल से आप लोग पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, ऐसा क्या है आप लोगों में खामी कि आप लोगों का एग्जाम अच्छा नहीं होगा। जब मैं एग्जाम हॉल में गया था, कुछ लोगों को इतनी टेंशन हो रही है, उनके पसीने टपक रहे हैं, उनके हाथ से उनका पेपर गीला हो रहा है, उनसे लिखा नहीं जा रहा, उनका हाथ कांप रहा है। दैट शुडंट हैपन। यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ मुझे आता है, हो जाएगा। Any general guidance for students 190 प्लस किस तरह स्कोर किया जाए? फर्ज करो आप 200 क्वेश्चंस थे, अब नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ठीक है, तो ऑब्वियसली यू आर गोना अटेम्प्ट, अगर आपको नहीं भी आ रहा आप तुक्का तो लगाओगे, ठीक है। तो अगर 180 क्वेश्चंस आपने कर दिए, 20 एमसीक्यूज का आपको आंसर नहीं आ रहा, आपने 20 एमसीक्यूज की एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। मतलब ये नहीं करना कि आप 21 को आपको ए लग रहा है ए कर दिया, ए का सी लग रहा है उसका सी कर दिया, किसी और का आपको डी लग रहा है डी कर दिया। नो, आपने उन 20 एमसीक्यूज की आपने सारों की एक ऑप्शन पकड़नी है। आइदर ऑल 20 क्वेश्चंस आर गोना बी ए, बी, सी, डी और ई। दिस इज समथिंग रियली सिंपल, एक मैथ का प्रिंसिपल है प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये मुझे नहीं पता था। हाँ, सो गाइस आप ये देखो कि अगर नहीं भी आता आपका, अगर आपके मार्क्स नहीं आते, इट डजंट रियली मैटर, डजंट मेक अ बिग ऑफ अ डिफरेंस। आप नोटिस करो कि हर कॉलेज में रिपीटर्स की परसेंटेज तकरीबन नॉर्मल 50% होती है या इवन ज्यादा होती है, राइट? सो यू ऑलवेज हैव अ चांस ऑफ गेटिंग इन, नंबर 1। नंबर 2, देखो a lot of things in life just don't go your way and that is how life is, ठीक है? You can't just get everything you want, that is life, ठीक है? अगर मेरा हो गया या किसी और का हो गया then we're lucky, and किसी का नहीं हुआ you're not unlucky, the fact is that life just didn't want you to go that way. Frankly मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहना चाहता, लेकिन 5-5, 6-6 साल हो गए and I'm not joking कि मतलब वो तैयारी कर रहे हैं कि वो तैयारी करें, एमकैट देंगे, अच्छा एमकैट एक दफा अच्छा नहीं किया, फिर उसके बाद 3 साल तैयारी की, उसके बाद एमकैट दे रहे हैं। That's not healthy for you. You guys need to move on, have a backup plan. और सिर्फ मेडिसिन नहीं है, दुनिया में और बहुत अच्छी फील्ड्स हैं, मेहनत करो, लेकिन always have that approach कि अगर नहीं होता, you should always have the option of going somewhere else. Thank you so much Hamza. अच्छा भाई, तो ये थी वीडियो। I genuinely hope that you found it helpful. अगर आपकी किसी तरह भी हेल्प हुई हो तो do let me know in the comments, do drop a like and subscribe. उसके अलावा मैं आपको अपनी तरफ से अपना एक्सपीरियंस से कुछ बता देता हूँ चीज़ें जनरली जो मुझे एग्जाम्स के लिए हेल्प करती हैं। नंबर 1, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी इज़ रियली इंपॉर्टेंट। ऐसे ना हो कि आप एक दिन जो है 10 घंटे पढ़ें और फिर 5 दिन की ब्रेक लें और फिर पढ़ें, इस तरह काम नहीं चलता। थोड़ा पढ़ें लेकिन कंसिस्टेंटली पढ़ें, हर दिन पढ़ें, एक रूटीन अपनी बना लें और उसी को फॉलो करें। नंबर 2, रेस्ट लिया करें, अपने को ओवरबर्डन ना किया करें। अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही तो वो ना करें, सही है? टेक अ ब्रेक, ऑलवेज टेक ब्रेक्स। मैं तो हर एक को यही कहता हूँ कि स्टार्ट में आप जो है अपना स्केड्यूल जब सेट कर रहे होते हो तब आप इस तरह किया करो कि विद एवरी आवर ऑफ स्टडीइंग टेक अ 15 मिनट ब्रेक, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस ब्रेक को कम करते जाओ और स्टडीइंग आवर्स को ज़्यादा करते जाओ until you have a grasp on that routine. उसके अलावा एग्ज़ाम स्ट्रेस, भाई एग्ज़ाम स्ट्रेस जो है, अगर आपको सब चीज़ें आती हों और पेपर में आप जाएं और आपको पसीने आ रहे हैं और आपके हाथ जो है कांप रहे हैं, तो आपसे कोई सॉल्व नहीं होना, ठीक है? बी कॉन्फिडेंट। अपने को एग्ज़ाम वाली सिचुएशन में एग्ज़ाम से पहले डाला करें। मतलब लेट मी टेल यू, पेपर आप सॉल्व करते हैं, हैव एन इन्विजिलेटर। अपने बहन भाई को बोले कि मुझ पे यहाँ पे बैठ के नज़र रखो कि मैं कुछ भी मतलब इस तरह ना करूँ, तो आपको प्रेशर हैंडल करने की एक आइडिया हो जाता है कि प्रेशर किस तरह हैंडल होता है, एग्जाम स्ट्रेस किस तरह हैंडल होता है। सो डू दैट, और ऑनेस्टली इफ इट डजंट वर्क आउट, गिव इट योर बेस्ट, लीव द रेस्ट ऑन गॉड। इफ इट डजंट वर्क आउट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं एमकैट के बाद अगर उनका एडमिशन नहीं होता, तो ऑनेस्टली इट्स रियली नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इसके अलावा इतनी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हैं। आई नो ये आप लोग कहेंगे भाई इसको तो एडमिशन हुआ है, वैसी बकवास कर रहे हैं। आई नो व्हाट यू मीन, लेकिन इट्स ऑनेस्टली नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? देयर आर अ लॉट ऑफ अदर अपॉर्चुनिटीज़ एंड देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट ईयर, यू कैन ऑलवेज ट्राई नेक्स्ट ईयर, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू एंजॉयड, आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल। अगेन ड्रॉप अ लाइक, सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।